अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राना मुश्ताक साहब के साथ। आज के प्रोग्राम आपके आज की शाम आपके नाम के साथ मेरे साथ मौजूद हैं राना मुश्ताक अहमद। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मुश्ताक अहमद, चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी और आर राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स एंड कल्चर चेयरमैन सिंध। मैं राजपूत बरदरी का मुझे लक़ब दिया गया है कि मैं राजपूतों का अब्दुस तारीदी मुझे लक़ब दिया गया, जो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो राजपूत के हवाले से कि सिंध में नहीं पूरे के पूरे पाकिस्तान में हमने एक तंजीम बनाई जिसका आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन एक बहुत बड़ी तंजीम जिसको लिमिटेड के उससे हमने अप्रूव करवाया और ये SCPC से रजिस्टर्ड है और ये पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 72 ममालिक के अंदर ये राजपूत रजिस्टर्ड तंजीम है। और इसके हवाले से हमने कराची के अंदर भी और अंदरूनी सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी हमने कन्वेंशन भी इनकाद किया और राजपूतों की बरदरी के लिए तालीम के शोबे में और सेहत के शोबे में हमने एम्बुलेंस वगैरह भी मुहैया की और तालीम के लिए हमने स्कूल वगैरह भी बनाने का इरादा किया और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और कम अज़ कम हमने ऐसे होनहार तालिब इल्मों की मुफ्त तालीम का बेड़ा उठाया कि जो CSS करके पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजपूत बरदरी के नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए राजपूत बरदरी के लिए, क्योंकि राजपूतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी राजपूत हूँ, तो ये बताइए कि जो तालीम में बहुत पीछे हैं और भी बहुत से मसाइल के सामना है। हमारे जो बिरादरी है, जो राजपूत बिरादरी है, वो मुख्तलिफ़ तंजीमों में बटी हुई है। इसके लिए आपने क्या काम किया? राजपूतों की मुख्तलिफ़ तंजीमें बहुत अरसे से चली आ रही हैं। जैसे पाकिस्तान बना था तो राजपूतों की तंजीमें जो सोशल काम करने वाली हैं वो कर रही हैं काम, और इनकी सबकी कोशिश ये है कि राजपूत बरदरी के अंदर एक पढ़ा लिखा राजपूत हो। जो हमारी मैं कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे राजपूत बरदरी में पढ़ने लिखने का रवाज ज़रा कम रहा है, लेकिन चूँकि ये दलेर कौम थी और इन्होंने ज़्यादातर फ़ौज के शोबे के अंदर और पुलिस के शोबे के अंदर अपना नाम कमाया और 11 निशान हैदर में से 9 निशान हैदर राजपूत बरदरी ने अपने सीने पर सजाए। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और अब चूँकि दौर बदल गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हमारे बच्चे CSS करके और यहाँ पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और IG, DIG और प्रेसिडेंट और डॉक्टर कदीर खान जैसे होनहार हमारे जो सपूत हैं, वो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि ऐसे लोग हमारी बरदरी के जो पाकिस्तान का नाम रोशन किए हुए हैं। राना साहब, ये बताइएगा, हमारी जो राजपूतों की तंजीमें इतनी बढ़ चुकी हैं तंजीमों में कि पता ही नहीं चलता कि असल कौन सी तंजीम कितना अच्छा काम कर रही है। आप क्या मशवरा देंगे कि राजपूतों को कि किस प्लेटफार्म के, क्योंकि हमें चाहिए यूनिटी, मुत्तहद होना, तो आप क्या मशवरा देंगे राजपूतों को? राजपूतों की मुख्तलिफ़ तंजीमें जब से पाकिस्तान बना है वजूद में आई हैं और बहुत सारी तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसमें अब हमने आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन SCPC से रजिस्टर्ड करवा के जो लिमिटेड और फॉरेन से रजिस्टर्ड है वो हमारी तंजीम रजिस्टर्ड हुई है। और इनके मकसद ये था कि राजपूतों की फलाह के लिए और राजपूतों के जो गरीब और पसमानदा लोग हैं उनकी किसी न किसी हवाले से मदद की जाए और उनको अच्छी सेहत दी जाए और हेल्थी एक्टिविटी दी जाए। उसमें स्पोर्ट्स का शोबा है, उसमें तालीम का शोबा है। उसके लिए आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी कमर कुतुबुद्दीन साहब जो हमारे बानी और चेयरमैन हैं और एक गयूर आदमी हैं और इनकी जो खिदमत है पाकिस्तान के लिए भी खिदमत है कि पाकिस्तान खान अब्दुल कयूम खान साहब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने और इनकी प्रेसिडेंसी में 2 वज़ीर-ए-आज़म रहे, मोहम्मद खान जनेजो और नवाज शरीफ साहब। तो इनकी खिदमत राजपूत बरदरी के बहुत अहम है। तो इनकी काज ये है, इनका है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ राजपूत बसता है उनको एक पहचान दी जाए,
उसके लिए एक तंजीम वजूद में आई और माशाल्लाह ये काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इस तंजीम का हिस्सा बने हुए हैं। हम कराची के सिंध के, मैं प्रेसिडेंट हूँ आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के स्पोर्ट्स एंड कल्चर का। तो इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं राजपूत बरादरी को इकट्ठा करने के लिए। राणा साहब ये बताइएगा, राजपूत अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो और वो मसला हल ना हो रहा हो तो आपसे वो किस तरह से रब्ता कर सकता है कि आपसे रब्ता करे ताकि उस राजपूत का मसला भी हल हो सके और उसको जो भी परेशानी है, जो मसला है, ताकि वो अपनी परेशानी है, कोई नया कोई राजपूत जिसको मालूम नहीं है, उसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई अगर कोई मसला है किसी को तो किस तरह रब्ता करे आपसे? ऐसे है कि हमने हमारा एक ज़िली दफ्तर बना हुआ है शाह फैसल कॉलोनी के अंदर आल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन आर्या सिंध के हवाले से। तो वहाँ पे हमारा हर महीने कोई ना कोई इजलास भी होता रहता है और राजपूत बरादरी का कुछ छोटा मसला भी हो या बड़े से बड़ा मसला हो उसकी भरपूर कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में हमारी एक बच्ची का मर्डर हुआ था, उसको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हमने हाईलाइट किया और उसके कातिल भी पकड़े गए और हमें इंसाफ मिला। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और हमारे जो राजपूत बरादरी के जो फोर्स के लोग हैं, यानी पुलिस में हो, रेंजर में हो, आर्मी में हो, ये हमारा बड़ा तावन करते हैं अपनी बरादरी को ऊपर लाने के लिए, अपनी बरादरी के मसाइल हल करने के लिए। तो जब भी किसी को मसला होता है तो वो हमसे रब्ता करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होती है कि उनका मसला हम हल हो जाए और होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, राजपूत बिरादरी के लिए जो राणा साहब की खिदमत हैं वो अपनी जगह, राजपूत बिरादरी के साथ साथ राणा साहब पाकिस्तान हॉकी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। राणा साहब, हॉकी के हवाले से बताइएगा कि हॉकी की में जो आपकी खिदमत हैं उसके हवाले से आप थोड़ी सी अपनी काबिश कर कीजिएगा। हमने जैसे कि जब दौर था हम खुद पढ़ते थे, खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे। तो उस वक़्त हॉकी का एक नाम था हमारा, पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम पूरी दुनिया में लहराया जाता था। और जब हमारी टीम उतरती थी पाकिस्तान कौमी टीम तो जीत इनका मुकद्दर थी और जीत से बाहर आ नहीं सकती थी। तो सारे टाइटल पाकिस्तान ने लिए हैं, वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, जो भी टाइटल थे सारे पाकिस्तान के पास थे हॉकी के। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 2 दहाइयों से ये ज़वाल पजीर हुआ ये शोबा हॉकी का। तो हमने इसके लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी एक अदारा कायम किया, एक एकेडमीज़ कायम की। उसके लिए हमारी पंजाब में 10 एकेडमीज़ काम कर रही हैं और सिंध में भी हमारी एकेडमीज़ काम कर रही है। हमने इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट के 4 कामयाब तरीन टूर्नामेंट करवाए और उसमें हमें पूरी दुनिया के अंदर बड़ी हौसला अफजाई हुई हमारी। अब जो अपने लॉकडाउन के में हम इंटर स्कूल लॉकडाउन में ऑल पाकिस्तान अंडर 16 और अंडर 12 टूर्नामेंट करवाए और स्किल कंपटीशन उसमें भी हमने पंजाब में भी, सिंध में भी और KPK में भी तकरीबन कोई 70-72 बच्चों ने हिस्सा लिया। 300 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 70-72 बच्चों को हमने इम्प्रूव करके उनको हमने इनामत दिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी काम करते रहेंगे हॉकी के लिए और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी के अंदर दोबारा खोया हुआ मुकाम अपना हासिल करे और हमारे जो ओलंपियन हैं, हमारे जो वर्ल्ड स्टार हैं, वो हॉकी की खिदमत जो देते रहे हैं वो दे रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे बच्चे उनसे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान का दोबारा नाम रोशन करें। अच्छा, हॉकी के बारे में बात करते हैं तो हॉकी हमारा कौमी खेल है, मगर जो इसकी हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या वजह है कि ना हमारे लड़के बच्चों में ये शौक़ है, क्रिकेट का बुखार उनको चढ़ गया है। मतलब ये जो हॉकी है हमारा कौमी खेल है, इस पर कोई तवज्जो नहीं है, ना गवर्नमेंट की तवज्जो है, ना बच्चों की किसी को शौक़ है। आप क्या मशवरा देंगे, हुकूमत से बात करेंगे, बच्चों को क्या मशवरा देंगे? जब हम बच्चे से हॉकी की बात करते हैं तो बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स सबसे पहले हमें मशवरा ही देते हैं कि इसका स्कूप क्या है, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। बात ठीक है कि क्रिकेट से तो अगर एक उसने टूर्नामेंट पाकिस्तान का कलर लग गया या डोमेस्टिक में एक टूर्नामेंट खेल लिया, उसको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। लेकिन हॉकी में चूँकि ये चीज़ नहीं मिलती तो उसके लिए हमने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की थी कि कम से कम पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें PIA है, स्टील मिल है और उसमें वापडा है, आर्मी है और डिपार्टमेंट जितने भी हैं इनको बहाल किया जाए। नेशनल बैंक है और KPT है, KESC है, इनको बहाल किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे रोज़गार मिलेगा तो वो खेलने में दिलचस्पी लेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी
इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि डिपार्टमेंटल टीमों को बहाल करके बच्चों को रोज़गार मिले और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ये बताएं कि क्रिकेट की तरह जैसे क्रिकेट को रूज हासिल है, उसी की निस्बत देखें तो हॉकी बिल्कुल कम नीचे के दर्जे पर है। गवर्नमेंट भी कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आप जो इतना अकेले कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसमें आप किसको देते हैं कि गलती किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, किसका जो आगे आज हमारे अगर हमारी हॉकी सही नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहूँगा कि हॉकी में जो गैर जिम्मेदारी है वो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हमें पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट टीमों को अगर बहाल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला ये हॉकी में सियासत बहुत ज़्यादा है। हमें इससे पहले इतना नहीं मालूम था, लेकिन हॉकी में सियासत बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस सियासत से बालादर होकर हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे ओलंपियन और हमारे वर्ल्ड स्टार काम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला करेंगे तो हम पाकिस्तान का खोया मुकाम दोबारा इंशाल्लाह हासिल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरी यही है कि स्कूलों के अंदर हॉकी बुनियाद रखी जाए और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी हॉकी की बुनियाद रखी जाए। स्कूलों और कॉलेजों में हॉकी ख़त्म हो चुकी है और क्रिकेट की टीम में का वजूद है, लेकिन हॉकी की टीम का नहीं है। लेकिन इसको भी लाजम और मजलूम अगर कर दिया जाए तो कि लाजमी होगा कि वो हॉकी भी खेलें, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर एक टैलेंट उभर के आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं अभी ये तस्वीरें यहाँ आप इसमें लगी हुई तस्वीरें देख रहा था, तो इसमें ओलंपियन जाकिर हुसैन का जिक्र आप कर रहे थे। तो जाकिर हुसैन के बारे में आप बताइएगा, ये कौन थे? क्योंकि हमारे बहुत से जो बच्चों को नहीं पता कि जाकिर हुसैन ओलंपियन जो जाकिर हुसैन कौन थे। आप उनके बारे में थोड़ी सी जो हिस्ट्री मुझे बता रहे थे, बताइएगा। हमारे ये तीन ओलंपियन अब्दुल हमीद साहब, ओलंपिक ख्वाजा मोहम्मद असलम साहब और जाकिर हुसैन साहब। तो जाकिर हुसैन साहब हमारे गोलकीपर जो माने हुए गोलकीपर दुनिया के, और इनके बारे में इनका एजाज़ ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के फाइनल मैच में एक गोल अपने हेड से रोकने के बजाय जबड़े से रोका और इनकी बतीसी यानी दांत निकल गए इनके, लेकिन इन्होंने इंजर्ड हो गए, लेकिन पाकिस्तान को गोल रोक के इन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। तो जाकिर हुसैन साहब और जितने भी ओलंपियन थे हमारे, इनकी बहुत बड़ी कोशिश रही है। और जाकिर साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो बहुत यानी इनको इतने हार पहनाए गए और इतनी इनकी खिदमत हुई, तो जाकिर साहब कहने लगे कि ऐसे लग रहा है जैसे आज मैं ओलंपिक जीत के आया हूँ। इनके और इंतकाल फरमा गए। हमने इनके एजाज़ में यहाँ पे गायबान नमाज जनाजा भी हुई, इनका फातिहा खानी भी की, स्वयं भी यहाँ पे हमने किया। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम अपने ओलंपियन को नहीं भूले। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि रोम ओलंपिक 1960 पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। उस गोल्ड मेडल के हवाले से हमारे अभी भी अब्दुल वहीद साहब और मतीउल्लाह साहब हयात हैं पूरी टीम में, बाकी तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो हमने रोम ओलंपिक 1960 9 सितंबर को हुआ था, हमने उसको नेशनल हॉकी डे के हवाले से इम्प्रूव करवाया, गवर्नमेंट से एक करारदाद मंजूर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 72 शहरों में, इस दफ़ा तो हमारे 125 शहरों में केक कटा था और नेशनल हॉकी डे 9 सितंबर हमारा मंजूर हुआ। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम हॉकी में कोई एक ऐसा कदम रखना चाहते हैं कि जो यादगार रहे इंशाल्लाह ताला। राणा साहब बताइएगा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के कितनी मतलब आपकी वो है बराचे हैं, क्या आपने बनाया हुआ है, किससे इंस्टीट्यूट है और पूरे पाकिस्तान में है, कहाँ कहाँ है, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा ज़रा। हमारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी की 10 अकेडमीज़ पंजाब के अंदर हैं। उसमें खानेवाल में, खुईवाल में, मियाँ चन्नू में, सादकाबाद है, गोजरा है, साहिवाल है और वाकैंड में है, लाहौर में है। 10 अकेडमीज़ हमारी है। और हमने वहाँ से कुछ बच्चों को ले गए कराची के अंदर भी यहाँ पे कैंप अटेंड करवाया था इनका, यहाँ ट्रेनिंग दिलवाई थी और ओलंपियन से हमने ट्रेनिंग दिलवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 लड़के पाकिस्तान कौमी टीम का हिस्सा भी बने हैं और हमारे बच्चों को रोज़गार मिला है। आर्मी के अंदर भी, रेंजर्स के अंदर भी और पुलिस के अंदर भी नौकरियां मिली हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के हवाले से। और हमारी मज़ीद हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान कौमी टीम के अंदर हमारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के बच्चे मज़ीद पार्टिसिपेट करें और मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। कितने बच्चे हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से पाकिस्तान हॉकी टीम में खेल रहे हैं?
अभी तक हमारे 3-4 लड़के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के कौमी टीम का हिस्सा बने हुए हैं और कैंप अटेंड करने वाले भी हैं। 7-8 लड़के ने कैंप भी अटेंड किया है और डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं और मुख्तलिफ अदारों में इनकी नौकरियां भी लगी हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे अदारे के यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे नौकरियां भी उनको मिली हुई हैं और खेल के मैदान भी आबाद किए हुए हैं इन्होंने। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, जो नए आने वाले बच्चे हैं जिनको हॉकी खेलने का शौक़ है और वो हॉकी खेलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? हमारे जो अब तो जो नए आने वाले बच्चे ज़ाहिर स्कूल से आते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि बच्चा जो पढ़ रहा होगा वो हॉकी खेलेगा, जो बगैर पढ़ा लिखा बच्चा हॉकी नहीं खेल सकता, हमारी ये प्रायोरिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे नीडी भी हैं कि जो पढ़ाई का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए हमने पढ़ाई का ख़र्चा भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको हॉकी किट भी देते हैं और उनको बॉल वगैरह, उनकी सारी चीज़ें, शूज़ वगैरह सब जो हम मुहैया करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि स्कूल के अंदर से कम हम स्कूलों में, हमारे यहाँ पे इस दफ़ा 9 स्कूलों को ने पार्टिसिपेट किया था इंटर स्कूल में। हम जितने भी स्कूल हैं हम उनको हॉकी भी प्रोवाइड करते हैं, उनको किटें भी देते हैं और उनके और जो लवाजमात हैं वो भी हम अपनी दस्तरस से जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करके इंशाल्लाह ताला हम इनको देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि छोटे बच्चे जो कम से कम 7-8-10 साल से के जो बच्चे हैं वो हॉकी खेलना शुरू करें, क्योंकि अब हॉकी बहुत फास्ट हो गई है। पहले हॉकी बहुत स्लो थी, अब पहले हॉकी में 18 साल, 20 साल तक, 15 साल तक बच्चा खेल सकता था। अब हॉकी में 3-4-5 साल के बाद रिटायर होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि हॉकी बहुत फास्ट हो गई है। तो इसके लिए छोटी उम्र में अगर बच्चे हॉकी खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जल्दी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगर कोई बच्चा निडी हो, उसको ज़रूरत हो खेलने की, वो किस तरह से आपसे रब्ता कायम कर सकता है? मेरा सवाल वही है कि किस तरह से आपसे रब्ता करे ताकि नए जो बच्चे खेलना चाहते हैं, पढ़ भी रहे हैं और खेलना भी चाह रहे हैं, वो रब्ता आपसे किस तरह करे? तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, क्या देंगे, किस तरह से आप उससे रब्ता कर सकते हैं वो बच्चे? हमारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी का प्लेटफॉर्म वाज़े है और इसके लिए हर मैदान पे यानी जितने भी हमारे, जैसे अब्दुल सरीदी अकेडमी, अब्दुल सरीदी स्टेडियम है, नीपा पे ओलंपियन हनीफ खान स्टेडियम है और सलाउद्दीन अकेडमी है। यहाँ हर जगह पे हमारे राब्ते हैं और जो बच्चे ज़्यादा नीडी होते हैं, पढ़ नहीं सकते और हॉकी खेलना चाहते हैं, हम उनकी बहुत हद तक हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनकी एजुकेशन भी ऑन करते हैं, उनको चीज़ें भी देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से थोड़ा हिस्सा डालते रहेंगे हर शख्स, तो पाकिस्तान के अंदर एक कौमी टीम की एक खिदमत रहेगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका साथ नहीं देगी तो ये हॉकी कुछ ऊपर जा सकती है? क्योंकि मैं नहीं समझता जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब तक आपको सपोर्ट ना करे या उन बच्चों को सपोर्ट ना करे तो पाकिस्तानी बच्चे कहीं ऊपर जा सकते हैं इस तरह। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे बच्चे, जो हमारी एकेडमी के बच्चे हैं और उनको नौकरियां दें। हमारी तो सपोर्टिंग ये है, हमारी सपोर्ट ये है कि उन बच्चों को नौकरियां मिलें। जब उनको नौकरियां मिलेंगी इंशाल्लाह ताला वो बच्चे खेलेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे और यही बच्चे दूसरों के लिए मशले राह बनेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी हमारे इस खेल में मुतारफ़ हों। तो मेरी कोशिश ये होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कम से कम एक कोटा ऐसा रखे कि जो हॉकी से रिलेटेड बच्चे हों उनको नौकरियाँ मिलें, कम से कम नौकरी जो गवर्नमेंट की तरफ से देनी। आपने सुनी कि राणा साहब का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो बच्चों को नौकरियों में हिस्सा ज़रूर दें। जब तक गवर्नमेंट बच्चों को या खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी, कोई ऐसा बच्चा क्रिकेट के बजाय हॉकी खेलना पसंद नहीं करेगा। मेरी आला हुकाम से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जिस तरह क्रिकेट को ये इतना सपोर्ट करते हैं, थोड़ा, क्योंकि हॉकी कौमी खेल है, उसको भी सपोर्ट किया जाए। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि जो हॉकी जिस तरह जवालपुरी पजीर हमारे मुल्क में हो चुकी है, अब इसको उठाने के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है? हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी हॉकी ज़वाल पजीर हो चुकी है
इसको उठाने के लिए सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल टीमें बनाई जाएं, डिपार्टमेंट में जो पाबंदी हैं वो ख़त्म की जाएं और बच्चों को नौकरियां दी जाएं और कम से कम खेलों के मैदान के अंदर बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए ओलंपियन और इनको जॉब दी जाए। और हमारे वर्ल्ड स्टार हैं और इनको सबको जॉब दी जाए, ताकि बाहर से अगर हम कोच मंगवाते हैं तो हमारे पास इतने लेजेंड लोग पड़े हुए हैं कि हमें ज़रूरत नहीं कि हम बाहर से भी कोई अपना कोच मंगवाएं। तो इनको जो अगर नौकरियां मिलेंगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर हॉकी प्रमोट होगी। तो आखिर में भी मेरी ये पहली भी यही बात थी कि पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंटल टीमें बहाल की जाएं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उसमें हॉकी को एक जॉब दी जाए, एक जगह दी जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये लड़के अपना नाम रोशन करें। हॉकी के हवाले से ग्राउंड की आप बात कर रहे थे कि ग्राउंड आपको अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड की पोजीशनें ख़राब हैं, वो बताइएगा ग्राउंड के कि अगर आपको कोई टूर्नामेंट कराना हो, कोई गेम करानी हो आपको, तो किस हवाले से ग्राउंड को आप किस तरह बात करते हैं, क्या ग्राउंड के हवाले से बात करते हैं? हमने 4 टूर्नामेंट हमने करवाए हैं। इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट वो ओलंपियन हनीफ खान डॉक्टर जुनैद इरशाद स्टेडियम में करवाए हैं। तो उससे ये हुआ कि जितने ज़्यादा ग्राउंड होंगे वो बच्चा इतनी दूर ट्रैवल करके आ नहीं सकता। अगर नॉर्थ कराची के अंदर भी ग्राउंड मिल जाए, अगर औरंगी टाउन के अंदर ग्राउंड हो, कोरंगी के अंदर हॉकी का आस्ट्रो टर्फ लगाया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान कौमी टीम के अंदर कराची का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाकिस्तान की कौमी टीम के अंदर कराची के बहुत बच्चे खेले हैं। तो अगर आस्ट्रो टर्फ की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए, अगर 3 आस्ट्रो टर्फ हैं तो अगर 6 से 8 अगर हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट उभर के आएगा इंशाल्लाह। ग्राउंड के हवाले से बताइएगा। ग्राउंड हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो ना होने के बराबर हैं। एक ग्राउंड वो सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने है, इसके अलावा कोई हॉकी का कोई ग्राउंड है? अच्छा, कोई दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो लड़कियाँ भी हॉकी खेलने की शौकीन हैं, तो लड़कियों के हवाले से भी बताइएगा कि इनको भी कोई शौक़ है खेलने का, इनको अगर किस तरह से आप ऊपर कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान की कौमी टीम क्रिकेट की बच्चियों की है, इसी तरह से लड़कियों की भी बहुत अच्छी टीम बनी हुई है। लेकिन उसके लिए ग्राउंड ना होने की वजह से हम इस शोबे में तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि ग्राउंड बहुत दूर दूर हैं। नीपा भी दूर है और ये लंडी कोतल पे ओलंपियन सलाउद्दीन एकेडमी है, तो या अब्दुस तारीदी स्टेडियम है जिन्ना हॉस्पिटल के पास, ये दूर दूर हैं। अगर ये स्टेडियम हमारे औरंगी टाउन में और नॉर्थ कराची में और गुलशन हदीद में और इस इलाके में अगर आस्ट्रो टर्फ हों तो इंशाल्लाह ताला हमारी बच्चियाँ भी इसमें हिस्सा ले सकेंगी और हमारे बच्चे भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकेंगे। जी नाजरीन, आपने राना मुश्ताक साहब की बात सुनी। हॉकी ज़वाल पजीर है। हॉकी के जो करता धरता हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, किसी का नाम लिए बगैर कि इनको चाहिए कि यह हमारा कौमी खेल है और इस खेल को अगर बाकी आगे ले जाना है, हमारे बच्चों को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर तवज्जो लाजमी देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद खेल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।